ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, सारा मदार याद पर। जितना याद में रहेंगे उतना बुद्धि भटकने से बचेगी। विकारी संकल्पों से बचेगी और स्वच्छ होती जाएगी। याद में रहना अव्यभिचारी याद, अर्थात एक की याद और एक ही याद। तो चले आज इस योग में हम बाबा के इन महावाक्यों के स्वरूप बन जाए। ऐसा अपने को स्थित कर कि और कोई याद की मार्जिन ही ना रहे। तो सारा ध्यान समय बेहद में निकल जाओ। मैं आत्मा बेहद इस देह की हदों से, देह के हद के संकल्पों से, हद के संबंधों से अपनी बुद्धि को फ्री कर अपने सत्य स्वरूप में टिक जाओ। एक संकल्प अपने आप को बार बार दो। मैं अकेली आत्मा निराकारी। इस देह से अलग
लाइट स्वरूप में मस्तक के बीच स्वयं को इमर्ज करो। सेकंड में अशरीरी हो जाए। मैं अकेली आत्मा इसको कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति। एकदम डिटैच। स्वयं का अनुभव करें। निज गुणों को इमर्ज करें। जैसे बाबा अशरीरी है, अव्यक्त है, ऐसे अशरीरीपन का अनुभव करना। ये है रंग में रंग जाना।
अशरीरी माना आत्मा रूप में स्थित होना। मैं आई ही आत्मा थी। बनना भी आत्मा है। जाना भी आत्मा है। अभी अभी इस संकल्प में अशरीरी हो जाओ। पावरफुल स्थिति में सच्चे मन से बाबा का आह्वान करें। बाबा, और स्वयं को बाबा के साथ जुड़ता हुआ अनुभव करें। बाबा के सानिध्य का अनुभव करें। मैं आत्मा बाबा के घर में बाबा के संग में हूँ। प्राप्ति स्वरूप स्वयं परमात्मा
हम आत्माओं का आह्वान करता है। ज्ञान स्वरूप स्वरूप बना रहा है। एकाग्रता एक रस एक की याद में बाबा के साथ इस पावरफुल कनेक्शन का अनुभव करें। मैं आत्मा परमात्मा से मिल रही हूँ।
पावरफुल आत्माएं, वैरागी आत्माएं, योग युक्त आत्माएं, बाबा से आते इन सूक्ष्म भावनाओं को अनुभव कर पवित्रता, मैं आत्मा परमात्मा के सानिध्य में पवित्र हो रही हूँ। बाबा कहता है, मेरे साथ योग लगाओ। वह पवित्र होते जाएंगे। मैं आत्मा ईश्वरीय संतान से पवित्र हो रही हूँ।
शांति। ओम शांति। बाबा कहता है ऐसा अव्यभिचारी याद में बैठ जाओ कि दूसरा कुछ भी याद ना आए, बस एक स्मृति कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ बैठ पवित्र हो रही हूँ। बाबा कहता है ये सारा खेल पवित्रता और अपवित्रता का है। आप वापस अपने घर परम धाम जा ही तब पाएंगे जब पवित्र हो जाएंगे। तो पवित्रता बाबा कहता मूल फाउंडेशन है संकल्पों की पवित्रता। जो संडे को बाबा कहता है कि संकल्प बीज है, बीज पर ध्यान देंगे तो कर्म और बोल आपे ही सुधर जाएंगे। तो आज हम बाबा की 9 नवंबर 1969 की मुरली पहले हमने करी 25 अक्टूबर, तो आज 9 नवंबर दिवाली दिवाली के अवसर पर चली हुई मुरली, जो बाबा कहता है भविष्य को जानने की युक्तियां। तो बाबा क्या कहता है? बाबा एक एक दीपक को एक काल की दृष्टि से देख रहे हैं या तीनों कालों की, है ना। कई बार हमने इस बात को डिस्कस किया है कि जब बाबा हमको देखता है तो बाबा हमारे तीनों कालों को देखता है कि हम आदि में कौन थे, अभी क्या है और अंत में क्या बनने वाले हैं। क्योंकि जब बाबा हमको तीनों कालों में देखता है तभी बाबा कहता है कि ये कल्प पहले वाली आत्मा है। तो बाबा कहता है कि बाप तो त्रिकालदर्शी हैं, वह दादा भी त्रिकालदर्शी हैं, आप भी त्रिकालदर्शी हो या बन रहे हो। तो बाबा पूछता है कि क्या आप अपने आप को तीनों कालों में देखते हो या एक ही काल में देखते हो, सिर्फ वर्तमान को देखते हो कि मैं पुरुषार्थी हूं, अभी अभी ज्ञान में आई हूं, या इतने टाइम से ज्ञान में चल रही फिर भी वही हूं। तो इसको कहते बाबा एक काल में देखना, कि स्वयं को सिर्फ वर्तमान में देखा कि साधारण तन में हूं। तो बाबा कहता है अगर त्रिकालदर्शी हो
तो अपने भविष्य को देखते व जानते हो। तो एक तो कि एक काल में नहीं देखना। दूसरा बाबा कहता है त्रिकालदर्शी बनते हो तो अपने भविष्य को देखते व जानते हो कि क्या बनने वाले हो। जानते हो मैं क्या बनूंगा। पांडव सेना में अपना भविष्य जानते हो या स्पष्ट है कि क्या बनोगे और कौन सी राजधानी में। लक्ष्मी नारायण भी किस नंबर में। 8 गतियां हैं बाबा कहता। ब्रह्मा बाबा तो पहले उसमें आएंगे, बाकी 7 गतियां तो बची हुई हैं। तो दूसरे लक्ष्मी नारायण भी बन सकते हैं, तीसरे भी, 7वें भी, 8वें भी। तो बाबा कहता है मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का क्वेश्चन हो तो बीच में रोक के पूछ लेना। तो बाबा कहता है किस नंबर के लक्ष्मी नारायण, ये भी कि कितनी स्पष्टता है। तो आत्मा को इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्या हूं। तो उस अनुसार ही पुरुषार्थ करेंगे, है ना। कई हमारे यहाँ सेंटर की क्लास में कहते हैं कि चलो झाड़ू भी मार लेंगे लेकिन सतयुग में तो आएंगे। वो उतना ही खुश है। तो उस रीति का ही पुरुषार्थ चलता है। तो बाबा इस बात को हमेशा कहता है कि जैसे ब्रह्मा बाबा फुल क्लैरिटी कि मैं नारायण हूं। कि बाबा को तो चलो साक्षात्कार हो गया, तो बाबा को फुल क्लैरिटी कि मैं नारायण हूं। तो उन्होंने अपना पुरुषार्थ भी वैसा ही रखा। ठहर नहीं गए कि चलो बाबा ने तो कह दिया मैं नारायण हूं तो बन ही जाऊंगा, क्या करने की जरूरत है। लेकिन नहीं, बाबा ये समझ कर कि मैं नारायण हूं, उस रीति का पुरुषार्थ बाबा ने किया। तो ये बाबा कहता है हमको कि आत्मा को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैं क्या हूं। जब ये क्लैरिटी होती है कि मैं क्या हूं तो उस रीति का ही पुरुषार्थ करते हो। तो ये तो अपना हमारा भी अनुभव है कि जब ये स्पष्ट हो गया, या ये यूं कहें कि ये मान लिया कि मैं सत्युग की पहले आत्मा, कि शुरू में आने वाली आत्मा। तो बस वही कि वही दृढ़ संकल्प शुरू हो गए। क्योंकि बाबा कहता है अगर आत्मा ही नहीं चाहेगी तो कर्मेंद्रियां जो हैं वो चंचल होंगी ही। पुराने संस्कार इमर्ज क्यों होते हैं, क्योंकि बाबा कहता है अपने स्वमान में नहीं रहते हो, तो वो बार बार आते रहते हैं। और दृढ़ संकल्प तब होगा जब हम इस क्लैरिटी के साथ अपने को, इस निश्चय के साथ अपने को चलाएंगे कि मैं कौन आत्मा हूं। तो बाबा कहता है अपने भविष्य को देखते हो व जानते हो। जानते हो मैं क्या बनूंगा, क्या बनेंगे कौन सी राजधानी में, लक्ष्मी नारायण किस नंबर। तो बाबा कहता है जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अपना भविष्य नाम रूप देश काल ये चारों ही स्पष्ट होते जाएंगे कि किस देश में
किस नाम से आना है, किस रूप से आना है और किस समय में आना। नाम रूप देश काल। द्वापर में आना है, त्रेता में आना है या सतयुग में आना है? किस रूप से आना है? लक्ष्मी नारायण बनेंगे या रॉयल फैमिली में आएंगे या दास दासी बनेंगे? किस नाम से आएंगे? थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा था कि जनक त्रेता में राज्य करने आता है ना, जनक की पुत्री सीता है। तो ये क्लैरिटी जो अपने आप को आप बार बार देते हो कि मैं ये बनूंगा, दिस इज हु एम आई, क्योंकि देवी आत्माएं तो हम हैं, ये तो निश्चय है। लेकिन बाबा कहता है कि वहां नहीं रुकना है, अपने पोजीशन को, उसको सामने लाना है। कल बाबा ने कहा था 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, दास दासियां भी खाती हैं, लेकिन वहां ठहर नहीं जाना है क्योंकि राजधानी बन रही है। पहले राजधानी में भी क्या बनेंगे, है ना? तो पहली राजधानी आएगी तो उसमें क्या बनेंगे, जब लक्ष्मी नारायण, पहले लक्ष्मी नारायण बाबा के साथ होंगे। दूसरी राजधानी में क्या बनेंगे, ये पूरी जन्म पत्री एक एक को अपने अंदर स्पष्ट होगी। बाप दादा जब भी किसी को देखते हैं तो तीनों कालों को देखते हैं, पहले क्या थे, अब क्या, और भविष्य में क्या बनने वाला है ना। कि बाबा जब हमको देखता है कि ये सत्युग में कौन सा है और अभी क्या पुरुषार्थ चल रहा है और इसका अंत कैसा होगा, संपूर्णता कितनी प्राप्त करेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है अपने को भी ये क्लैरिटी रखो। तो एक एक दीपक में ये तीनों काल देखते हैं। आप दो काल तो स्पष्ट जानते हो, है ना। बाबा कहता है दो काल तो आप स्पष्ट जानते हो कि पहले क्या थे और अब क्या है, लेकिन भविष्य में क्या होना है उसको जितना जितना योग युक्त होंगे उतना भविष्य भी स्पष्ट जान जाएंगे। जैसे बाबा कहता है वर्तमान स्पष्ट है ना। अभी हम जानते हैं हमारा पुरुषार्थ कैसा है। वर्तमान में कभी भी संकल्प नहीं उठता कि है या नहीं है, ना मालूम क्या है, ये कभी संकल्प नहीं रटेगा। इस रीति बाबा कहता है भविष्य भी स्पष्ट होगा। ऐसा स्पष्ट नशा हर एक की बुद्धि में नंबरवार आता जाएगा। तो आप सबने अपनी, बाबा कहता है अपनी पोजीशन को स्पष्ट जाना है या माना हुआ है कि मैं नारायण बनने वाली हूँ, लक्ष्मी बनूंगी, नंबर 3 पर बनूंगी, नंबर 7 पर बनूंगी, नंबर 6 पर बनूंगी, या नंबर 7 के नारायण बनेंगे, नंबर 6 के नारायण। तो बाबा कहता है ये अपना अपना लक्ष्य जो है वो सामने रखो। जैसे बाबा कहता है साकार रूप में माँ बाप दोनों को अपना भविष्य स्पष्ट था, है ना। बाबा को और मम्मा को स्पष्ट कि वो श्री कृष्ण है, वो राधे है, वो लक्ष्मी है, वो नारायण है। नाम भी स्पष्ट था, रूप भी और देश भी और काल भी। इतना स्पष्ट कि किस संबंध में आए, वह संबंध भी स्पष्ट किस रूप में सामने आए। अभी बाबा कहता है दिल में थोड़ा बहुत किस किस को आ सकता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे ही निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि ये होना ही है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो जब मैं ज्ञान में आया था तो एक
साल बाद, 10-12 महीने बाद इस बात का क्लैरिटी या स्पष्टता कहो, या ये कहो कि टचिंग, कि मैं ये बनने वाला हूं, दिस इज हु एम आई इन सतयुग। बस। और वो निश्चय अपने को बार बार कहता है कि मैं ये बनूंगा। और बाबा को लेटर भी लिखा कि बाबा, मैं सतयुग में ये बनूंगा, ये मुझे टचिंग आती है। और बाबा को लिख डाला। और फिर पुरुषार्थ, है ना, एफर्ट उस लेवल का करने लगे कि भाई अब वैसा अब बनना है। तो बाबा कहता है, अभी अगर आप कहेंगे भी तो दूसरे निश्चय करें या ना करें, है ना, दूसरों को छोड़ो, कि हम तो नारायण बनेंगे, नंबर 4 के बनेंगे या नंबर 5 के बनेंगे, नंबर 6 के बनेंगे कि नंबर 7 के बनेंगे, है ना। 16 तो है, पहला और दूसरा तो फिक्स हुआ, लक्ष्मी नारायण। लेकिन अभी भी 7 गद्दियां बची हैं, अर्थात 14। हर गद्दी पे लक्ष्मी नारायण दो दो। तो ये स्पष्टता अपने से बात करनी है कि मैं कौन सा हूं, दिस इज हु एम आई। तो बाबा कहता है, लेकिन थोड़े समय में आपकी चलन, आपकी तदबीर जो है, वो आपके भविष्य तस्वीर को प्रसिद्ध करेगी। क्योंकि जितना बाबा कहता है अपने लक्ष्य को स्मृति में रखोगे, या ये क्लैरिटी होगी, दिस इज हु एम आई, तो वो क्लैरिटी आपकी चलन में आनी शुरू हो जाए। क्योंकि वो स्मृति आपको अंदर ही अंदर परिवर्तन दिलवाएगी। तो अब तदबीर और भविष्य में कुछ फर्क है ना, जो कर रहे हैं और जो भविष्य में बनेंगे उसमें फर्क है। लेकिन बाबा कहता है जैसे जैसे समय और आपका पुरुषार्थ समान होता जाएगा, तो फिर कोई को संकल्प नहीं उठेगा, एकदम क्लियर, दिस इज हु एम आई। तो बाबा हमेशा कहता है कि सिर्फ आज के पुरुषार्थ को पुरुषार्थ के रीति से मत करो, है ना। वी ऑलवेज ट्राई टू डू अवर एफर्ट टू से, अरे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है कि पुरुषार्थ की रीति से नहीं, लक्ष्य को सामने रखकर उसकी रीति से पुरुषार्थ करो, अंतर है। एक है जो सवेरे वॉक पर जाता है या दौड़ लगाने जाता है और कहता है मुझे माउंट एवरेस्ट पर जाना है ना, इस लक्ष्य से जाता है, या फिर मुझे अपना वजन कम करना है, इस लक्ष्य से वो सवेरे वॉक पर जाते हैं या एक्सरसाइज जो भी करते हैं। एक दूसरी आत्मा है जो वो भी जाती है सवेरे वॉक पर, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं, he just go for a walk every day, every morning, एक्सरसाइज वॉक पर जाते हैं लेकिन कोई लक्ष्य नहीं। तो दोनों के पुरुषार्थ में फर्क होगा। क्यों? क्योंकि जो पहला है, जिसके सामने लक्ष्य है, वो हमेशा उसको कंपेयर करेगा कि मुझे वहां जाना है या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है या वजन कम करना है। आज मैं 45 किलो, रोज चेक करेगा, अरे आज 40 हो गया, 5 कम हो गया, so I should do more, which adds, जो बाबा कहता है, zeal and enthusiasm, उमंग उत्साह बढ़ाता है कि मैं बढ़ रहा हूं। तो इसीलिए बाबा कहता है पुरुषार्थ को एक लक्ष्य सामने रख, और वैसा जैसे बाबा संदेशी को भेजता था कि जाओ सूक्ष्म वतन में देख कर आओ, बाबा कभी खुद नहीं जाते, है ना। जैसे कई कुछ दिन पहले क्वेश्चन था, एक
कि हम योग में सूक्ष्म वतन जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो बाबा नहीं जाता। बाबा संदेशी को भेजता था, कहता था कि देख कर आओ उस ब्रह्मा में और इसमें कितना फर्क रह गया। सो बाबा का लक्ष्य था कि आई हैव टू बिकम लाइक दैट। एंड इम्पोर्टेंट थिंग कि somebody else should tell me कि मैं उसके जैसा बना कि नहीं। तो बाबा संदेशी को भेजता था, आप जाकर देख कर आओ, मैं खुद नहीं। तो जिसको बाबा कहता है कि बाकियों को आप वैसे नजर आएंगे, तो आप, बाबा कहता है, सभी ने दीपमाला बनाई। दीपमाला पर क्या करते हैं? एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं, तो अनेकों का एक के साथ लगन लगता है। यही दीपमाला है ना, एक दीप से अनेक। तो अगर एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लगन है, तो यही दीपमाला है। दीपक में क्या है? अग्नि है। तो बाबा कहता है, तो लगन होगी तो अगन भी होगी। लगन। तो लगन के दो अर्थ होते हैं, है ना। लौकिक में जब किसी की शादी होती है या सगाई होती है, तो कहा जाता है कि लगन, इसकी इसके साथ लगन हो गई, कनेक्शन। तो बाबा कहता है, अगर कनेक्शन हो गया उस एक के साथ, तो अग्नि भी होगी। अगर कनेक्शन नहीं, तो अग्नि भी नहीं। तो ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है बाबा का, कि जैसे लगन हो जाती है। बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली चलाई थी, पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ लव करती है या रहती है, लगन हो गई। कल बाबा ने मुरली में कहा था, अव्यभिचारी याद में रहने से अचल अडोल अवस्था बनी रहेगी। तो क्वेश्चन उठता है कि मेरी अवस्था हलचल में कब आती है? जिसको बाबा ने कल की मुरली में कहा था कि रावण आपकी अवस्था को हलचल में लाता है। तो मेरी अव्यभिचारी याद रहने का मूल पुरुषार्थ है क्या? स्टे कनेक्टेड विद बाबा regardless of what's happening around me. If I stay connected with बाबा, जहां लगन होगी वहां अग्नि भी होगी। तो ऐसी लगन, तो अग्नि से क्या होता है? जलता है ना, भस्म कर देती है। तो जहां वो अग्नि होगी वहां पर वो विकारी संकल्प जो है वो टूट जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों का जो भी जोर आएगा वो टूट जाएगा। विकारी बुद्धि जो है वो तुरंत परिवर्तित हो जाएगी जब मैं उस एक के साथ जुड़ जाऊंगी। तो बाबा कहता है, यही देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि बने हैं। इंपॉर्टेंट लाइन, हम आत्मा रूपी दीपक उस परमात्मा के संग लगन लगाकर जुड़कर अग्नि बने हैं, अर्थात विकारों को भस्म कर सकते हैं।
अगर विकार भस्म नहीं हुआ तो अग्नि स्वरूप नहीं बने, जिसको बाबा ज्वालामुखी योग कह देता। कि ऐसा कनेक्शन, ऐसा संकल्प, दृढ़ संकल्प, क्योंकि अग्नि जो होती है दृढ़ संकल्प से ही होती है। अगर संकल्पों में थोड़ी सी भी कमजोरी है, जो बाबा ने संडे की मुरली में कहा था कि संकल्प शक्तिशाली बनाओ, कमजोर नहीं। जिसको बाबा ने कहा था अपने संकल्पों को तीन बातें, शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप। तो मैं आत्मा दीपक ज्योति स्वरूप बन बाबा के साथ कनेक्शन, लगन जोड़ अग्नि स्वरूप बन जाऊं। दैट पावरफुल फायर, है ना, जिसमें कोई भी विकारी संकल्प या चीजें या सिचुएशन आ रही है वो तुरंत जल जाए। तुरंत जलने का ये होता है कि वो बुद्धि में विचार नहीं चला, आपने किसी चीज को अग्नि में डाला, वो तुरंत एकदम उसकी शेप चेंज हो जाती है ना, राख हो जाती है। तो बाबा कहता है कि संकल्पों की शेप चेंज हो जाए, अर्थात व्यर्थ आया और समर्थ बन गया, इसको अग्नि कह दिया। जिसको बाबा ने एक मुरली में बड़े सुंदर ढंग से कहा था कि जब आपका किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प चल रहा हो या चलता है कि वो आत्मा ऐसी है, ये है, वो है, वो है, तो उस संकल्प को कैसे आप शुद्ध बनाएं। तो बाबा ने कहा कि एक महावाक्य को इमर्ज करो, और वो महावाक्य है कि तुरंत कहो कि किस तरह से मैं इस आत्मा की सेवा करूं। हाउ कैन आई डू सर्विस टू दिस सोल। अब देखो युक्ति बाबा की, कि अभी आपका उस आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प चल रहा है, इसने ऐसे कहा, इसने वो कहा, इसने ये कहा, ऐसा बोला, गलत बोला, तेज बोला, सबके सामने बोला, वट एवर इट इज। लेकिन आप उस संकल्प को रोक रहे हैं और अपने को इधर उधर बिजी कर रहे हैं, या ये मुरली पढ़ रहे हैं, किसी की क्लास सुन रहे हैं, या योग में बैठ गए। लेकिन बाबा की युक्ति देखो, बाबा कहता तुरंत एक संकल्प इमर्ज करो, हाउ कैन आई सर्विस दिस सोल। ये हो गया कन्वर्जन, ये हो गया अग्नि में भस्म, व्यर्थ खत्म हुआ, समर्थ शुरू हो गया कि मैं इसकी सेवा कैसे करूं। तुरंत आपके अंदर से शुभ भावना, शुभ कामना, रहम दिल, आई हैव टू चेंज दिस सोल और हेल्प चेंज द सोल। क्योंकि बाबा कहता है तुरंत इमर्ज कर, हाउ कैन आई सर्विस दिस सोल। पावरफुल है ये युक्ति बाबा की, है ना? तो ये हमें करना है। दीपक लगन बन लगाकर अग्नि बने हैं। तो आज का होमवर्क बाबा का, आज सारे दिन में कोई ना कोई बात आई जाती है, परिस्थिति आई जाती है, या नहीं भी आती है, या कोई न्यूज भी सुनते हो, तो तुरंत हाउ कैन आई सर्विस, मैं इन आत्माओं की सेवा कैसे करूं, बजाय उसके कि व्यर्थ चल पड़े, अरे ये हो गया, वो हो गया, बाढ़ में ये हो गया, इतनी जाने चली गई, या ये हो गया, वो हो गया।
बजाय इसके हाउ कैन आई सर्विस दिस सोल। क्यों? क्योंकि आप सर्विसेबल आत्माएं हो, है ना। कुछ दिन पहले हमने 1969 की बाबा की मुरली पढ़ी थी, जिसमें बाबा कहता है सर्विसेबल आत्माएं हो। तो ऐसे ही बाबा कहता है व्यर्थ को तुरंत आप समर्थ में परिवर्तित कर सकते हो। तो आज हम ये होमवर्क करेंगे कि क्या हम अपने आप से बीच बीच में ये क्वेश्चन पूछते जाना है, जब भी व्यर्थ में गुस्सा हो, क्या मैं दीपक लगन लगाकर अग्नि बनी हूं और तुरंत भस्म करो। गेट आउट ऑफ व्यर्थ। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं? ठीक है, कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।